जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने संस्कृति का रूप निखारा है। हम सभी जानते हैं कि नारी का अस्तित्व ही इस सुंदर जीवन का आधार है। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश की प्रतिभागी कामना मोतियान को। संसार को हमी ने पहले ज्ञान शिक्षा दान की। संसार को हमी ने पहले ज्ञान शिक्षा दान की। आचार की, विचार की, व्यवहार की, विज्ञान की। आचार की, विचार की, व्यवहार की, विज्ञान की। जिस समय देश सारे विषयों में व्याप्त थे, जिस समय देश सारे विषयों में व्याप्त थे, उस समय भी हम थे जो प्रौढ़ता को प्राप्त थे। उस समय भी हम थे जो प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसद भवन के इस सेंट्रल हॉल में उपस्थित सभी गणमान्यों को, सभी प्रतिभागी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं कामना मोतियान, एनएसएस इकाई राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीमा रोडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की छात्रा इंदिरा गांधी जी के जीवन और राष्ट्र विकास में उनके योगदान पर अपने कुछ विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। कि संकट आया देश पर जब भी निज कौशल से दिया सहारा। संकट आया देश पर जब भी निज कौशल से दिया सहारा। मातृभूमि पर आंच न आए, हर मुश्किल से उसे उभारा। जी हाँ, इंदिरा गांधी, या मैं कहूँ इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू, एक ऐसी महिला जिसने राष्ट्र विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। एक ऐसी महिला जिसने भारत को सदैव ही हर धर्म से ऊंचा माना। एक ऐसी महिला जिसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी भारत की पहली और आज तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही और बतौर प्रधानमंत्री वे एक मजबूत, एक सशक्त नेत्री साबित हुई। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत ने अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए। जहां एक ओर भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की कतार में खड़ा किया, वहीं दूसरी ओर अंतरिक्ष में भी अपनी प्रबल, अपनी सशक्त मौजूदगी का प्रमाण दिया। इंदिरा गांधी ने जहां एक ओर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, वहीं दूसरी ओर राजभत्ते को समाप्त किया। और जहां एक ओर हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी ओर भूमिहीन लोगों के लिए भूमि सुधार योजना का भी आयोजन किया। किंतु आज भी इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा याद किया जाता है तो 1971 के उस युद्ध के लिए, जिस समय उन्होंने पूरी दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। इंदिरा गांधी का केवल एक स्वप्न था, अखंड भारत का, कुशल भारत का। वो कहती थी कि मेरे खून का हर एक कतरा देश को मजबूती देगा। उन्होंने अपनी आखिरी श्वास तक देश की सेवा की। और आज भारत का जो रूप है, उसमें उनका कितना हाथ, उनका कितना श्रम, उनकी कितनी साधना है, ये हम सब जानते हैं। वो कहती थी कि हम सब अपने कर्तव्य भूल जाते हैं किंतु अपने अधिकार याद रखते हैं। तो मैं आप सबसे बस यही निवेदन करूंगी कि जब भी हम ये प्रश्न करें कि देश ने हमें क्या दिया है, हम ये भी प्रश्न करें हमने देश को क्या दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद कामना।